भेज देंगे वो भी। तो ये पेन देखिए टाइम में दूर है, फ्यूचर में थोड़ा दूर है टाइम के अंदर, ठीक है। और जो प्लेजर है वो स्पेस में पास में है, तो पेन स्पेस में भी दूर है और टाइम में भी दूर है, तो इसकी परसीव्ड वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि प्लेजर स्पेस में भी पास में है और टाइम में भी पास में है, इस वजह से इसकी परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से वो इंसान ये डिसीजन ले लेगा। क्लियर? तो हम सभी मैक्सिमम तौर पे इस पैराडाइम का शिकार है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें इम्परमानेंट हैप्पीनेस एक्सपीरियंस होती है, और हमेशा हमें ऐसा लगता है कि कुछ एक दो पल तो आते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही लगता है कि किसी चीज की तरफ दौड़ रहा हूँ, बस भाग दौड़ चल रही है, ऐसी फीलिंग ज्यादा रहती है। एक सस्टेन्ड हैप्पीनेस जिसको आप साथ लेकर के चल चले, ऐसा नहीं होता है। ये क्लियर है सभी को? पहला, तो फर्स्ट क्या है, वी आर नॉट एबल टू डिफाइन हैप्पीनेस, वी पुट इट इन इफ देन कंडीशन। सेकंड, हमने सेंसरी स्टिमुलेशन और प्लेजर को ही हैप्पीनेस कह दिया है। और ये एक हेडोनिक पैराडाइम है, जिस हेडोनिक पैराडाइम का शिकार हम लोग हो जाते हैं। विचित्र सिंह का क्या हुआ? बस उस समय शराब पी ली, अब आगे का आप खुद ही इमेजिन कर लो क्या हुआ होगा, घर गया होगा तो। ये देखो दिव्यांग ने निकाल के भी ले आया है, और यहाँ पे देखो ब्लॉग स्पॉट से निकाल के चैट में डाल भी दिया है। आप देख रहे हो क्यूरियोसिटी का लेवल। तो सेकंड रीजन लिखें, द सेकंड रीजन व्हाई पीपल कीप चेजिंग हैप्पीनेस बट स्टिल दे डोंट गेट इट। सेकंड रीजन है दोस्तों, चेजिंग सुपीरियोरिटी। कई लोग अपनी हैप्पीनेस को फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी से जोड़ देते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? मुझे चैट बॉक्स में आप क्या समझे इससे बताएं जरा, चैट बॉक्स में। आई वांट योर फीडबैक ऑन दिस। कि हम में से बहुत से लोगों को क्या लगता है कि खुशी का मतलब है दैट यू आर ऑलवेज एबल टू फील सुपीरियर इन योर एनवायरनमेंट। दो लोग हैं तो दोनों में आप ज्यादा सुपीरियर हो, परिवार है तो परिवार में ज्यादा सुपीरियर हो, शहर है तो शहर में ज्यादा सुपीरियर हो, सोसाइटी है तो सोसाइटी में ज्यादा सुपीरियर हो। चेजिंग सुपीरियोरिटी, if I'm superior then I'll be happy। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग एक सुपीरियरिटी को चेज करने के चक्कर में अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मिलता है कि जो लोगों में सुपीरियरिटी होती है, इनमें एक हमेशा एक अर्ज होती है, द नीड टू बी राइट, कि मैं हमेशा सही हूं। और ये घर में अपने प्यारे से प्यारे व्यक्ति से लड़ने के लिए तैयार होंगे, ये साबित करने के लिए कि मैं सही हूं। क्यों? क्योंकि ये पांच लोगों के ग्रुप में जब ये साबित कर देंगे कि मैंने जो बातें कही वो सबसे बढ़िया थी, तो इन्हें सुपीरियरिटी फील होती है, और यही इनकी खुशी का सोर्स बनता है। सो वेन एवर एंड वेर एवर दे आर एबल टू फील सुपीरियर, देयर दे आर हैप्पी। तो आप देखते हैं बहुत बार आप अपने परिवार में अपने लव्ड वन से आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं, लोगों से आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट बेटर, अपना बिलीफ, अपना स्टेटस बेटर साबित करने के चक्कर में, हायर साबित करने के चक्कर में मेनी टाइम्स वी क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स जो नीडेड भी नहीं थी। बट समहाउ, देखिए सिग्निफिकेंस इज नॉट सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी में हमेशा आप अपने आप को लोगों से कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सबसे सुपीरियर बनाना चाहते हैं। सिग्निफिकेंस तो प्यार से भी पाया जा सकता है।
सुपीरियरिटी एक प्रकार का कॉम्पिटिटिवनेस है उसके पीछे। तो पहले तो देखिए कि हम सुपीरियरिटी स्टेटस से एक तरीके से जुड़ी होती है। तो आप देखें कि हम कई बार अपनी सुपीरियरिटी को चेज करने के चक्कर में पहले तो ये समझें कि ये फिनोमिना ह्यूमन बींग्स में एग्जिस्ट क्यों करता है। आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी एनवायरनमेंट में इसे एक्सपीरियंस किया होगा। आप 50 लोगों की क्लास में नंबर 1 आना चाहते हैं। ये क्या है? यू आर चेजिंग सुपीरियरिटी। ये जो मार्क्स की पूरी लड़ाई स्कूल में चलती है वो सुपीरियरिटी। तो आप नंबर 1 का मतलब क्या है? कि मैं इस क्लास के 50 बच्चों में सबसे सुपीरियर हूं। और क्या है बताइए? मुझे क्लास के सभी बच्चों को पीछे छोड़ना है और नंबर 1 पे आना है। अब चैट में काफी लोगों के गेटकीपर एक्टिवेट हो चुके हैं, मुझे पता है। अपने गेटकीपर को थोड़ा सा साइड में रखें, ठीक है? कंफर्मेशन बायस से बचें अभी, पहले पूरी बात समझ लें। इसमें क्या गलत है? इसी से तो मोटिवेशन आता है। वो भी बताऊंगा कि इसमें क्या सही है, वो भी बताऊंगा, क्या गलत है वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें। तो लोगों को अलग अलग सुपीरियरिटी रहती है। किसी को इस चीज की सुपीरियरिटी है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। किसी को इस चीज की सुपीरियरिटी है कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, जो कई आप देखेंगे आजकल के आध्यात्मिक गुरुओं में बहुत दिखती है। इनसे आप एक टेढ़ा सवाल पूछ लो तो थोड़े जल जाते हैं, एंगर में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं तुरंत। इनको चैलेंज कर दो तो आप देखेंगे कई बार आंसर नहीं करेंगे या बहुत गुस्सा दिखाते हैं। इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी है। कईयों में अपनी लैंग्वेज को लेके सुपीरियरिटी है। कईयों को पैसे को लेके सुपीरियरिटी है कि मैं बेहद अमीर हूँ। लोग किसी भी चीज को अपनी सुपीरियरिटी का सोर्स बना लेते हैं। मेरी गाड़ी तुमसे बड़ी है। आज आधे से ज्यादा मिडिल क्लास इसी बात से तो परेशान रहता है, इसके खर्चे क्यों बढ़े हुए हैं। इसके खर्चे इसीलिए बढ़े हुए हैं, ये अपनी जमीनें गिरवी रख करके बच्ची की शादी में बड़े से बड़ा दहेज दे रहा है, बड़ी से बड़ी शादी करना चाह रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे परिवार की सबसे बड़ी शादी मैं करूंगा। दहेज मांगने वाले इसी बात से दहेज की मांग बढ़ा दे रहे हैं कि जी हमारे परिवार में हमारे ये चाचा जी, इनके यहाँ पे 11 लाख का टीका आ गया था, मेरे वाले के तो 15 होना ही चाहिए, उससे तो 1 रुपया ज्यादा ही लूंगा मैं, आप 11 लाख एक दे दो बोले। मांगे भी सुपीरियोरिटी पे हो रही है। तो सुपीरियोरिटी एक बहुत ही जनरल फिनोमेना है सोसाइटी के अंदर। और ये फिनोमेना इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इट एंश्योर्स योर सर्वाइवल। आप किसी भी स्पीशी में हैं, आप किसी भी क्लैन में रहते हैं, जस्ट इमेजिन करें हजारों साल पहले, और आप अगर 100 150 200 में रह रहे हैं, राइट, और आप अगर उस ग्रुप में सुपीरियर हैं, उस ग्रुप के सबसे ज्यादा यूजफुल कैंडिडेट हैं, सबको बीट करके सबसे इंपॉर्टेंट आप वहां पे बन गए हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे कंफर्ट मिल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल सकती हैं जो सुविधाएं आपके सर्वाइवल को एंश्योर करेगी। सुपीरियरिटी आपको लीडरशिप रोल में ला सकती थी, सुपीरियरिटी आपको किंग बना सकती थी, सुपीरियरिटी आपको बहुत सारी जगहों पे ला सकती थी। तो इट इज अ वेरी यूजफुल फिनोमिना, जो जब ह्यूमन बीइंग अपने आप को सिविलाइज्ड करने की तरफ जा रहे थे, उस टाइम पे एक बेहद इंपॉर्टेंट फिनोमिना ये रहा था। तो एक रीजन तो हम सुपीरियरिटी क्यों खोजते हैं, बिकॉज इट गिव्स अस अप्रूवल। सुपीरियरिटी हम इसलिए खोजते हैं क्योंकि इससे हमें अप्रूवल मिलता है कि मैं बढ़िया इंसान हूँ, या फिर मैं इस काम में बढ़िया हूँ। मुझे बताइए ना कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आप किसी चीज में मास्टर हैं, जब तक आप अपने काम को 100 50 हजार लोगों से कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इस काम में मास्टर हूँ।
तो सुपीरियरिटी अप्रूवल देती है, वैलिडेशन देती है, सुपीरियरिटी ये भी देती है एक तरीके से कि एक कि मैं कितने लोगों से आगे हूं, ये आपकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का काम करती है। तो कई लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को अपनी सुपीरियरिटी पे बेस रखते हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, अगर मैं सपोज 10 लोगों के बीच में हूं और वहां पे अच्छी इंग्लिश बोल रहा हूं, तो वहां पे मैं सुपीरियर हूं, तो मेरी सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई है। यही अगर मैं 10 ऐसे लोगों के बीच में चला गया जिनसे मेरी इंग्लिश खराब है, तो अब मेरी सेल्फ एस्टीम गिर गई है। तो प्रॉब्लम सुपीरियरिटी से ये है कि कभी कभार ही आपको सेल्फ एस्टीम दे सकती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकती है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। सुपीरियरिटी को चेस करना आपको बहुत कॉम्पिटिटिव बनाता है, और कंपटीशन कई बार एक अच्छा मोटिवेशन है आपके लिए। जस्ट इमेजिन करें ना कि आप एक जिम के अंदर हैं और आप किसी बंदे से कॉम्पीट करते हैं, आप अकेले हैं तब आप सिर्फ 10 ही पुशअप्स लगा पा रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक दूसरा बंदा है जो गिव अप नहीं कर रहा, तो आप उसे देख करके 10 की जगह आप 12 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ कॉम्पिटिशन में हैं। तो सुपीरियरिटी चेस करने से अप्रूवल आता है, वैलिडेशन मिलता है, स्टेटस मिलता है। सुपीरियरिटी चेस करने से आपकी सेल्फ एस्टीम बड़ी होती है, इससे एक कॉम्पिटिटिव की भावना आती है, तो आप एक्स्ट्रा पुश कर पाते हैं अपने आप को। इट्स अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। सुपीरियरिटी इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मेनी पीपल। बट तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि चेजिंग सुपीरियरिटी इज वन ऑफ द ब्लॉकेज इन हैप्पीनेस? ये ब्लॉकेज है हैप्पीनेस में, फिर ये क्या? तो कई लोग कह रहे हैं तो फिर करना क्या है सर, रखें कि नहीं रखें? अब देखें, ये सारी चीजें इससे मिलती हैं। आपको पता है सिगरेट पीने से इंसान का स्ट्रेस लेवल गिरता है? सिगरेट पीने से, क्योंकि सिगरेट पीने से स्ट्रेस लेवल तो गिरेगा ना। सिगरेट में क्या करते हैं आप, लंबा खींचते हैं लंबा छोड़ते हैं, कपालभाति हो रहा है आपका। सिगरेट पीना कपालभाति ही तो है, लंबा खींचो लंबा छोड़ो, लंबा खींचो लंबा छोड़ो। तो कपालभाति हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स तो डाउन होगा। तो स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, बंदा अलर्ट हो जाता है, और आपकी ब्रेन के क्रिएटिव सेंटर भी एक्टिवेट होते हैं, और कुछ कुछ केसेस में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। शराब पी के क्या कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता इंसान का? शराब पी के कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ जाता है कि जिसको हिंदी भी नहीं आती, 8 बजे के बाद वो इंग्लिश नहीं बोलता, इंग्लिश के नीचे बात नहीं करेगा आपसे, ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मतलब कॉलेज में जिससे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है उसके घर पहुंच जाता है सीधा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उसका। हालांकि फिर मार खा के बाहर आता है वो बात अलग है, लेकिन ये सब भी तो कॉन्फिडेंस के सोर्स है। मगर क्या ये सही सोर्स है क्या? तो डेफिनेटली सुपीरियरिटी कैन गिव यू अ सेंस ऑफ कंपटीशन, इट कैन गिव यू मोटिवेशन, ये सब चीजें दे सकती हैं। बट इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट जो रिस्क टू बेनिफिट रेशियो होता है ना, बेनिफिट्स हैं कुछ, लेकिन इसके साथ जो रिस्क जुड़े हैं वो इतने सारे हैं कि ये आपकी हैप्पीनेस को खत्म कर देगा। इसलिए सुपीरियरिटी चेज करने वाला आदमी आपको बहुत रेयरली खुश मिलेगा। इसकी सेल्फ एस्टीम रोलर कोस्टर मिलेगी, क्योंकि कितना ही सुपीरियर हो जाओ, आप किसी ना किसी से तो इंफीरियर रहोगे ही। तो यहाँ पे रिस्क टू बेनिफिट रेशियो बहुत वीक है, कमजोर है बहुत। कैसे कमजोर है अब वो बताता हूं आपको। तो ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सुपीरियरिटी चेज करना कैन बी ए यूजफुल थिंग, बट अगर आप गहरे में उतरेंगे तब आपको पता लगेगा कि नहीं, इसके नुकसान इतने सारे हैं दैट इट विल किल योर हैप्पीनेस, इट विल किल योर रिलेशनशिप, इट विल किल योर सेल्फ एस्टीम ऑन अ लॉन्ग रन। ठीक है। तो आप देखें कि सुपीरियरिटी को चेज करना, तो फिर करना क्या, ये अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, सुपीरियरिटी नहीं तो किसको बेस बनाए, ऑथेंटिक हैप्पीनेस क्या होती है, ऑथेंटिक हैप्पीनेस के लिए सुपीरियरिटी नहीं चाहिए। ठीक है। तो देखें जरा,
सुपीरियरिटी को चेज करना, इसके नुकसान क्या क्या हैं अब जरा वो समझें। नंबर 1, और उससे भी पहले एक और चीज आपको कहता हूँ, ये थोड़ा सोशल साइकोलॉजी का है टॉपिक, बट आई थिंक आपको इससे काम बन सकता है, आपको ये काम आएगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। हम ह्यूमंस ना एक बहुत ही डीप फिनोमिना से गुजरते हैं जब भी हम एक सोशल एनवायरनमेंट में होते हैं। जब भी आप किसी पार्टी में हैं, किसी क्राउड में हैं जहाँ पे आप लोगों से मिल रहे हैं, आप बस में, ट्रेन में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, या फिर जब भी आप किसी इंसान से मिल रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेंजर से बड़ा हो और दूसरे लोगों से बड़ा हो, वेन एवर यू आर इन क्लोज एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट वेयर पीपल आर देयर, आपका ब्रेन एक प्रोसेस करता है। ध्यान दीजिएगा आप जो कह रहा हूं मैं। आपके ब्रेन में ना एक आप रखते हैं न्यूट्रल लाइन, वन लाइन इज न्यूट्रल, ये है आपका न्यूट्रल पॉइंट, ये है हाई स्टेटस, और इस लाइन के नीचे है लो स्टेटस। ठीक है, जो न्यूट्रल लाइन है ये वो लाइन है जहां पे आपने खुद को रखा हुआ है। हाई स्टेटस वो है, आप जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली इस इंसान को देखते ही, अब सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई नॉलेज देखेगा, कोई रहन सहन पहनावा देखेगा, कोई ब्रांड देखेगा, कोई हालचाल हाव भाव देखेगा, स्टाइल एटीट्यूड देखेगा, कोई नॉलेज देखेगा, कोई इंग्लिश देखेगा, जो भी आप देखें, ये देख करके विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इस इंसान का अपने माइंड में स्टेटस तय करेंगे। यू विल चेक द स्टेटस ऑफ दिस पर्सन, कि ये इंसान मेरी लाइन का है, या फिर इसको मुझे अपने लोअर स्टेटस में डालना है, या फिर इसको हायर स्टेटस में डालना है। ये इतना फास्ट होता है फिनोमेना कि बहुत फास्ट, और इमीडिएटली आप जब जिससे मिलते हैं तो आप कॉन्स्टेंटली ये हेरारकी, स्टेटस हेरारकी अपने ब्रेन में लेकर के चलते हैं। सो जब आप किसी पार्टी में गए, किसी से मिले, और आप मिल करके उसके हाव भाव, बातचीत, रहन सहन, वो तरीका देख करके आपने लगा कि ये तो मेरी लेवल का है, तो ये होगा फ्रेंडशिप लेवल का गेम। फिर आपने देखा कि एक बंदा है जो शायद पहनावे में, बोलने में, इन सब में है, अब आप इसको लोअर स्टेटस में डाल देंगे। तो लोअर स्टेटस में डालेंगे तो आप हो सकता है इससे तू कह के बात करने लगे हैं, और ज्यादा कैजुअल होके बात करने लगे हैं, या फिर इसके कंधे पे हाथ रख दें, या फिर इसे कोई काम बोल दें, वो आपके बिहेवियर में क्लियरली नजर आएगा कि इसको आपने लो स्टेटस पे रखा है। यही आपने एक आदमी को देखा, जिस आदमी को आपने देखा कि अरे ये तो बड़ा ब्रांडेड है, बड़ी गाड़ी पहनी है इसने, गाड़ी गाड़ी में है, सेलिब्रिटी स्टेटस है ये। क्यों हम सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं? बिकॉज दे आर इन एनीबडी हु इज एट हायर स्टेटस, उसको आप रिस्पेक्ट करेंगे। जिसको भी आपने हाई स्टेटस पे रखा है उन सभी को आप रिस्पेक्ट करते हैं। जिसको बहुत हाई स्टेटस पे रखा है उनसे आप ऑटोग्राफ भी लेना चाहेंगे, फोटोग्राफ भी लेना चाहेंगे, कभी उनका पैर छूने का भी इच्छा होगा, कभी उनसे सीखने का भी इच्छा होगा। ये सारी होंगी जिन्हें आप अपने माइंड में उनकी इमेज को अपने न्यूट्रल पॉइंट से हायर स्टेटस पे रखते हैं। और ये फिनोमिना ऑफ जजमेंट कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली सोशल एनवायरमेंट्स में हम करते हैं। मुझे ईमानदारी से बताएं, कितने लोग समझ पाए हैं मैं जो कह रहा हूँ, कितनों ने इसको समझा है? चैट बॉक्स में बताएं। ये ये बहुत गहरी बात है। काफी चांसेस हैं कि आपसे किसी ने की नहीं होगी। ये जो आप फर्स्ट इंप्रेशन कहते हो, क्या है फर्स्ट इंप्रेशन? व्हाट इज फर्स्ट इंप्रेशन? यही है फर्स्ट इंप्रेशन, कि हायरार्की तय करना। आप अपनी न्यूट्रल लाइन से, अब ध्यान दें, जो लोग, दोज हु आर चेजिंग सुपीरियोरिटी, दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोअर स्टेटस में डाल सकें, और बहुत हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल पे। अपने से ऊपर स्टेटस पे ये बेहद कम लोगों को रख पाते हैं। इस फिनोमिना की वजह से आप देखते हैं कि आपके सपोज 5-7 दोस्तों का ग्रुप है,
आपको पता है दोस्तों के ग्रुप में भी हायरार्की चलती है। देर इज हालांकि पोजीशन तय नहीं हुई है कि ये लीडर है ग्रुप का, ये जो कहेगा इसकी बात ज्यादा मानी जाएगी, इसकी कम मानी जाएगी, इसका मजाक बना दिया जाएगा, इसको सबसे ज्यादा काम बोल दिया जाएगा, इस पे फन कर सकते हैं, इसकी टांग खींच सकते हैं, इसकी नहीं खींच सकते। हर एक ग्रुप में देर इज अनसेड हायरार्की। कितनों ने नोटिस करी है? एक ग्रुप में 8 दोस्त हैं, आठों के आठों सेम लेवल पे नहीं होते। देर इज अनसेड हायरार्की, एक हायरार्की है। ये चिंपैंजीज में भी रहती है, एनिमल्स में भी रहती है, सब जगह रहती है। आप एक केज में